हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। लगे रहिए बच्चों, और डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और हमेशा जो है कुछ ना कुछ टॉपिक जो है तैयार करते रहिए। चलिए बच्चों, आज का हमारा जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं, ये आपका फिजिक्स का जो है 4th लेसन बनता है। हमारा जो चैप्टर है गतिमान, आवेश तथा चुंबकन, इसमें आज हम इस लेक्चर में जो है एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 2017, 19, 20 इस तरीके से कई बार पूछा गया है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन दोबारा आने के चांसेस बनते हैं। तो इसको चलिए अच्छे से हम जो है इसको समझ लेते हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक जो है स्थापित करना है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक जो है हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो देख लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर आता है जाने ना पाए। देखो बच्चों, अगर हम बात करें चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक किस तरीके से निकाला जाता है, तो सबसे पहले आप इसमें बताएंगे, माना M द्विध्रुव आघूर्ण का कोई चुंबकीय द्विध्रुव B चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। भाई हमारे पास कोई चुंबकीय द्विध्रुव है जो चुंबकीय क्षेत्र B में जो है थीटा कोण पर रखा है। अब जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव होगा उसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे सपोज करिए, ये हमारा मान लीजिए ये कोई हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, और चुंबकीय क्षेत्र में जो है कोई चुंबकीय द्विध्रुव है जो कि थीटा कोण पर इस तरीके से जो है रखा गया। यहाँ पर मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, ये हमारा M है और ये हमारा B है। चुंबकीय क्षेत्र B है और जो चुंबकीय द्विध्रुव है यम है, जो क्षेत्र से थीटा कोण के कोण पर जो है रखा गया है, यही बताया गया है और हमने कुछ नहीं नया नहीं लिखा है। माना M द्विध्रुव आघूर्ण का कोई चुंबकीय द्विध्रुव B चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। समझ में आ गई बात? तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, भाई जब इस तरीके से रखा गया है तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, तो इस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो टाउ बराबर mb sin थीटा होगा। भाई इस पर द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा टाउ बराबर mb sin थीटा होता है। समझ में आ गई बात? इतना आगे बताएंगे, चुंबकीय द्विध्रुव को d थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। भाई जो हमारा द्विध्रुव है उसको हम थोड़ा से घुमाते हैं, यानी डी लगा दिया गया। डी शब्द वहां लगाया जाता है जहां थोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा से अगर हम घुमाते हैं डी थीटा, उसको घुमाते हैं, तब कितना कार्य होगा? तो आप भाई थोड़ा से घुमाया हो तो काम भी थोड़ा होगा, तो इसको हम कार्य को जो है डी डब्लू लिखेंगे बराबर, भाई कार्य क्या होता है, किया गया कार्य डब्लू बराबर एफ इंटू डी होता है। एफ इंटू डी होता है, डी विस्थापन होता है। भाई थोड़ा सा कितना विस्थापित हुआ है, तो यहाँ पर भाई टाउ लिखा गया है, ये भाई कार्य जो है हमारा ये टाउ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और कितना विस्थापित किए हो, डी थीटा विस्थापित किए हो, तो कुल मिला के डी डब्लू बराबर टाउ गुणे डी थीटा हो जाएगा। समझ में? अरे एफ इंटू क्या होता है, डब्लू बराबर एफ इंटू डी होता है ना, तो एफ की जगह टाउ हो गया और डी थीटा थोड़ा से विस्थापित किए हैं। अब इसका थोड़ा और ठीक करेंगे तो डी डब्लू बराबर, भाई टाउ की वैल्यू क्या है, एमबी साइन थीटा है, एमबी साइन थीटा लिखा गया है, और इंटू डी थीटा आपका हाई है। अब इसको आप बताएंगे द्विध्रुव के थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। भाई मान लीजिए जो डी थीटा है, थोड़ा वाला थीटा है जो विस्थापित किए हो, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित किए होंगे, तो वही आपका डी थीटा बना होगा। तो इसको हम लिखेंगे, भाई पूरा कार्य अगर डब्लू बराबर देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, ये हो जाएगा नीचे थीटा 1 और ऊपर हो जाएगा थीटा 2, और ये हमारा कार्य जो होगा डी डब्लू हो जाएगा। इसको अगर और ठीक करेंगे तो डब्लू, भाई डी डब्लू ये डब्लू रहेगा, ये आपका थीटा 1 थीटा 2 ही रहेगा, और एमबी साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखो भाई डब्लू हम लिखेंगे तो
ये डी डब्ल्यू को थीटा 1 थीटा 2 से ले गया है, थीटा 1 से थीटा 2 तक ले गया है ना, तो ये डी डब्ल्यू होगा। इसी को थोड़ा और ठीक करोगे तो जहां डी डब्ल्यू लिखे हो इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे, तो इतनी वैल्यू रख दिया जाएगा। समझ में आएगा नहीं? ये इतने की वैल्यू है किसका, ये डी डब्ल्यू का। ये डी डब्ल्यू का वैल्यू भाई इसको हमने पूरा जब बनाया तो इसी को पूरा बनाया। अब पूरा बनाने में यहां से यहां तक लिया गया है। अब ये डी डब्ल्यू की वैल्यू इतना बन रहा है तो हमने आगे इतना लिख दिया। समझ में आएगा नहीं? अब इसको लिखेंगे डब्ल्यू बराबर, यहां से एम बी भी बाहर कर लेंगे, तो एम बी और ये जो है थीटा 1 थीटा 2 और ये साइन थीटा इंटू डी थीटा। एक चीज आप अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। आप साइन थीटा डी थीटा बराबर आप जानते हैं साइन ए इंटू बी, आपने नाम सुना होगा, साइन ए इंटू बी तो माइनस कॉस है, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर जो होगा माइनस कॉस थीटा, तो इसकी जगह पे हम इसको रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा डब्ल्यू बराबर, देखो भाई ये एम बी रहेगा ही रहेगा और बड़े ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा जो है लिख देंगे। ये जो माइनस कॉस थीटा इतने की वैल्यू है इसको यहाँ लिख देंगे, और ये रहेगा थीटा 1 से थीटा 2 तक। इसको थोड़ा और ठीक करेंगे तो हमारा जो डब्ल्यू बराबर होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एम बी और ये ब्रैकेट में कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2 तक। इसको और ठीक करेंगे, डब्ल्यू बराबर ये आपका एम बी रहेगा ही रहेगा, और इस कॉस थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। भाई थीटा 1 से थीटा 2 तक दिया गया है, तो ये कॉस थीटा 2 से लेकर के और ये माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, दोनों के बीच का हो जाएगा। भाई इस तरीके से यहाँ के भाई इतना दिया गया है, तो इन कहां से कहां तक है भाई थीटा, अगर इसका बीच का निकालना चाहे तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक गया है, तो थीटा 2 से थीटा 1 के बीच का हो जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा इतना। अब एक काम करते हैं, ये माइनस यहाँ पे है, इस माइनस से अंदर में गुणा करा देंगे, तो डब्ल्यू बराबर ये एम बी रहेगा ही रहेगा, तो ये प्लस में है माइनस कॉस थीटा 2 और ये प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया? इसको और ठीक करोगे तो डब्ल्यू बराबर, देखो भाई यहाँ पे माइनस कॉस थीटा 2 लिखा है, ये कॉस थीटा 1 लिखा है, ये प्लस में है माइनस में है, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देंगे, तो हमारा डब्ल्यू बराबर एम बी और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया नहीं? इसको आगे हमने भाई इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिए। अब ये जो कार्य है, यही किया गया कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर भाई स्थितिज ऊर्जा U बराबर बनेगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। समझ में आ गई नहीं? बस यही आपका स्थितिज ऊर्जा जो है देखने को मिलता है। आप बताएंगे चूंकि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है, चाहे आप लिख सकते हैं संचित होता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया फिर से देख लो, बड़ा आसान है, बस समझ का फेर है। भाई जैसे मान लीजिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है B, जिसमें कोई हमारा द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है, डायपोल मोमेंट M है, और ये इससे चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर रखा है? थीटा कोण पर रखा गया है। अब इसको हम करते क्या है, आप जानते हैं इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, भाई थीटा कोण पर जब रखा होगा तो इस पर जो बल आघूर्ण काम करता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है। क्या होता है? एम बी साइन थीटा होता है, ये आपको अच्छे से पता है। अब हम बताएंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। भाई मान लीजिए जो है उसको थोड़ा से और विस्थापित करते हैं, ऐसे है थोड़ा से और सीधा कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा विस्थापित करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे रखा था, थोड़ा इसको और थोड़ा विस्थापित किए, थोड़ा से और मोमेंट दिया उसमें, तो जब थोड़ा से और विस्थापित करेंगे तो कितना काम किए, यानी कुछ किए तभी तो गया, थोड़ा विस्थापित हुआ आगे बढ़ा। तो क्या काम किए हैं ये पहले हम कार्य देख लेते हैं। तो कार्य क्या है, तो भाई थोड़े किए हैं तो डी लगा देंगे, डी डब्ल्यू बराबर टाउ गुणे डी थीटा, थोड़ा विस्थापित किया तो डी थीटा लिख दिए। समझ में आ गई नहीं?
तो टाउ की वैल्यू है एम बी साइन थीटा, उठा के रख देंगे यहाँ पे, तो डी डब्ल्यू बराबर एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा बन जाएगा। अब बात यह आई द्विध्रुव के थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। भाई थीटा 1 से था, आपने विस्थापित किया कहां तक ले गए, थीटा 2, इसमें कितना कार्य हुआ, तो इसको आप बताएंगे कि डब्ल्यू बराबर किया गया कार्य, जो डब्ल्यू होगा हम यहाँ एक रेशियो देंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे कि थीटा 1 से थीटा 2 तक ले गए हैं, तो डी कार्य। भाई पूरा कार्य जब लेंगे तो जो डी कार्य होगा उसका एक रेशियो दे देंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो पूरा कार्य बन जाएगा। तो यहाँ ये डी डब्ल्यू हो जाएगा। अगर हम इसको डब्ल्यू पूरा ले रहे हैं तो ये हमारा डब्ल्यू और ये जो हमारा डी डब्ल्यू का लिखा गया है उसको यहाँ लिख देंगे आराम। अब जब इतना लिखेंगे तो एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, ये हमारा भाई एमबी जो है, तो ये आपका एमबी बाहर कर लेंगे क्योंकि इसका तो कुछ होना नहीं है, तो ये आपका बचा क्या, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। और रेशियो दे देना थीटा 1 से थीटा 2 तक। और आप एक चीज याद रख लेना कि साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। समझ में आएगा नहीं, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो जब ये इसकी जगह पे माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 तक। एक अब जो है माइनस बाहर कर लेंगे तो एम बी ये कॉस थीटा इतना हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये जो हमारा cos थीटा थीटा 1 से थीटा 2 तक है, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, भाई दोनों के बीच का अगर देखेंगे तो क्या करना है, दोनों का बीच का निकालने, भाई cos थीटा की मान लो कोई दूरी है यहाँ से थीटा 1 से चला है थीटा 2 तक, तो इनके बीच का अगर आपको निकालना है तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए। तो कुल मिला के cos थीटा की जगह पे हमें रेशियो दिया गया था थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो हमने cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 लिख दिया। इतना लिखने के बाद इस माइनस से हमने अंदर गुणा करा दिया, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा और माइनस वाला प्लस cos थीटा 1 हो गया। समझ में आया, ये 2 था ये 1 हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको आगे लिख देते हैं, इसको पीछे माइनस में है तो हमारा ऐसे बन जाएगा। और यही जो काम किया जाता है यही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो यही U बराबर एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाता है। समझ में आ गया नहीं, तो इस तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक है इस तरीके से निकाला जाता है, यही आपके स्थितिज ऊर्जा का जो है व्यंजक प्राप्त होता है। समझ में आ गया नहीं, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास से नए टॉपिक।